सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने अभिभावक माँ बाप या उनके लीगल जो अभिभावक थे उन्हें खोया था, उनको, या जिन बच्चों ने अन्य बीमारियों से भी उस दौरान अपने अभिभावक को खोया था, ऐसे बच्चों की भी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार सबका संबल बन रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान सरकार की इसी संवेदनशीलता के प्रयास है। सीएम योगी सोमवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 82 लाभार्थियों को लैपटॉप गिफ्ट करने, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि का चेक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 20 महिला मंगल दलों को स्पोर्ट किट वितरण करने के समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों या इनमें से किसी एक को खोया था, या कोरोना काल में जो बच्चे किसी अन्य बीमारी से निरक्षित हुए थे, उन सभी के लिए पीएम मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की। योजना के तहत ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये स्कॉलरशिप स्वरूप दिया जाएगा, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत चयनित बच्चों को प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में किसी अन्य कारणों से हुई। इस योजना में 9वीं या इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। 9वीं क्लास के बाद के बच्चों को हमने लैपटॉप भी उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी था कि जो बच्चे इस दौरान जिनके माता पिता का निधन हुआ है, कोरोना की पुष्टि नहीं हो पाई थी, उनके लिए क्या होगा, तो उन्हें हम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत लेकर के उन्हें भी 2,500 रुपये महीने की व्यवस्था उन बच्चों के लिए भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और आज यहां पर गोरखपुर जनपद के अंदर अगर हम देखेंगे तो 603 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम 4,000 रुपये महीने प्रतिमाह उपलब्ध अकेले गोरखपुर जनपद में उपलब्ध करवा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया में बड़ी तबाही मचाई थी। कोई ऐसा देश नहीं जहां बड़ी संख्या में मौतें ना हुई हों। इस संकट की परिस्थिति में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन मॉडल पेश किया। फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन और फ्री राशन की व्यवस्था दी गई। आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुफ्त दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के दौरान अनेक नवाचार भी हुए। पहले लॉकडाउन, फिर जहां बीमारी वहीं उपचार के साथ ही भ्रमण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था बनाई गई। कोरोना से जो बच्चे निराक्षित हुए उनके परवैक्सीन बैच 2 उनकी परवरिश का बड़ा प्रश्न था। इसके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। आज हर तीसरे माह बच्चों के भरण पोषण व पढ़ाई के लिए धनराशि खाते में पहुंच जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर में 603 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और 218 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का लाभ मिल रहा। वहीं 2021-22 में 115 बच्चों को लैपटॉप दिया गया था। आज 82 बच्चों को लैपटॉप प्राप्त हो रहा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि लैपटॉप मिलना डिजिटल दुनिया से संवाद बनाने का अच्छा अवसर है। उन्होंने बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि दुनिया ज्ञान का अथाह भंडार है, इससे तारतम्य स्थापित कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं।
बच्चों को प्रेरित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोरोना की त्रासदी को भूलकर नई दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 23 वर्ष होने के बाद तक पीएम केयर्स फंड से भी अच्छी धनराशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि माता पिता की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सरकार से मिलने वाली यह धनराशि आपके लिए सबल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीएम मोदी का मंत्र है। इसी के तहत आज उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियां, संस्थाओं और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गांव-गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं ताकि बेटियां भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने। इसमें महिला मंगल दल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार हर ग्राम पंचायत को स्पोर्ट्स किट देगी। आज 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10-10 बालिकाओं को 5-5 हजार रुपए, 12वीं की जिला टॉपर को 20,000, कक्षा 5 और 6 में बालिकाओं के 100% रिजल्ट आने वाले 4 शिक्षण संस्थानों को 10-10 हजार, कक्षा 8-9 में बालिकाओं के 100% रिजल्ट आने वाले 4 संस्थाओं को 15-15 हजार तथा 10वीं और 12वीं में बालिकाओं के 100% रिजल्ट वाले 3 संस्थानों को 20-20 हजार रुपए की प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दे रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिका के जन्म से स्नातक स्तर की शिक्षा तक 15,000 रुपए का पैकेज बनाया गया है। बालिका के विवाह योग्य होने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के विद्यालय दर्शनीय हो चुके हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से स्मार्ट क्लास, अच्छी फ्लोरिंग, टाइल्स, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें सरकार का प्रयास है कि बच्चों में निखार लाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाया जाए ताकि वे अपने गांव, समाज, देश की समृद्धि में योगदान दे सके। साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु सीएम योगी ने कहा कि आपको आपकी प्रतिभा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए खूब मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सरकार आपकी मेहनत को प्रोत्साहित करने आई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली का पावन पर्व वैरभाव भुलाकर उत्साह और उमंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हताशा और निराशा में कोई जीवन नहीं होता। बुराई त्याग कर हम जीवन में उत्साह और उमंग की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक खास तोहफा और मिला। मुख्यमंत्री ने प्रशासन की निर्देशित क्रिया की आज इन सभी बच्चों को नाश्ता करने के बाद गोरखपुर चिड़ियाघर का भ्रमण कराया जाए। सीएम की इस घोषणा पर बच्चे खुशी से झूम उठे और उन्होंने जोरदार तालियों से सीएम की प्रति आभार जताया। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण का, जीव संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि मानव के साथ ही जीव जंतुओं से सृष्टि की रचना हुई है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। चिड़ियाघर घूमने से आप सबका मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन भी होगा। उन्होंने अपने हाथों से 10 बच्चों को लैपटॉप, 2 को प्रमाण पत्र, 2 महिला मंगल दलों को स्पोर्ट किट, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि का चेक सौंपा। सभी को मिष्ठान भी दिए। साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल के बाहरी परिसर में बेसिक शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना आदि के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने गोद भराई व बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। साथ ही बेसिक स्कूल के बच्चों से बात कर उन्होंने उपहार प्रदान किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की नई और सशक्त पहचान बनाई है। यूपी में कई चीज़ें पहली बार हो रही हैं, जैसे बच्चे कैसे बेहतर पढ़ाई करें, कैसे सशक्त बने। सीएम योगी का इस पर खास फोकस होता है। यदि विद्यार्थी शिक्षा और आध्यात्म के संबंध को समझ लें तो जीवन में कोई भी बाधा राह नहीं रोक सकती। यदि आप पढ़े हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप आज देश डिजिटल हो रहा है। इस राह पर आगे बढ़ते हुए सीएम योगी प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप दे रहे ताकि वे डिजिटल हों और अपग्रेड रहें। उन्होंने कहा कि आज सब कुछ हाईटेक हो रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में है और इसमें विद्यार्थियों का बड़ा योगदान होगा। रवि किशन ने बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक कविता का पाठ भी किया। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाप पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को। आपके जीवन में भी दुर्योधन आएंगे, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो दुर्योधन है। अब उससे बच्चों कैसे लड़ना है? दुर्योधन और कोई नहीं है, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, जेलेसी है, एनिमीज हैं। आपसे लोग जलेंगे, आप लोगों को पीछे करेंगे, वो आपके जीवन के दुर्योधन हैं। तो उनके लिए जवाब है कि सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विघ्न बसाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेश आए, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलडी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी, योजनाओं के लाभार्थियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों की उपस्थिति रही। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से विनीत पांडे की रिपोर्ट।